सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक्स एकेडमी में। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो आज जो है हम लोग हिस्ट्री जीके का जो है हम लोग पहला लेवल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सूची 1 और सूची 2 ये दोनों में मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या क्या है, ए नंबर में दिया हुआ है प्लासी का युद्ध, बी में है बक्सर का युद्ध और सी में है बंगाल का युद्ध। और यहाँ पे बताना है क्या कि ये जो युद्ध हुआ था ना, जैसे प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, बंगाल का युद्ध है, इस सब के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो चलिए यहाँ तो आप लोग देख चुके हैं, चलिए आप देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसके हिसाब से लगाइए तो क्या होगा, जल्दी लगाइए। मेरे हिसाब से इसका जो है ए होना चाहिए। और इसके बारे में कुछ व्याख्या भी दिया हुआ है। जैसे प्लासी का पहला युद्ध जो है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और ये जो है इसमें किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था। और बक्सर के युद्ध में जो है एक और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला थे और मीर कासिम थे। और जहां दूसरी ओर कौन थे, अंग्रेजी सेना था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कैप्टन मुनरो कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर अपना जीके क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है हेक्टर मुनरो और तीसरा है वारेन हेस्टिंगस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का पहला युद्ध जो 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच, इसमें अंग्रेजी कंपनी के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किए थे। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। चलिए इसके बारे में जो व्याख्या दिया हुआ है इसे भी देखते हैं। तो प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसके बाद चलते हैं अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, मीर कासिम, शाह आलम और शुजा-उद-दौला एक साइड थे और दूसरी साइड अंग्रेजी सेना थी। क्लियर। तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अपना ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वारेन हेस्टिंगस, तीसरा है हेक्टर मुनरो और चौथा क्या है, चार्ल्स आयरकूट। तो रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसका नेतृत्व किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। क्या हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। चलिए इसका कुछ व्याख्या भी दे रहा होगा, इसे भी देखते हैं। तो बक्सर के युद्ध में एक और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम थे, जहाँ दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कौन कर रहा था, कैप्टन मुनरो कर रहा था। इसी के बाद हम अपना चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। ऑप्शन क्या क्या कह रहा है ये देखिए। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था। ऑप्शन नंबर पहला है 1757 से 1767 तक, दूसरा है 1764 से 1793 तक, तीसरा है 1765 से 1772 तक और लास्ट है 1760 से 1793 तक। कौन होगा, तो मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, 1765 से लेकर के और 1772 तक। इसका कुछ व्याख्या भी दे रहा होगा कि बंगाल में द्वैध शासन जो है 1765 से लेकर के 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुग़ल बादशाह को पराजित कर दिया था, इसीलिए अंग्रेजों ने मुग़ल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। चलिए इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। जैसे सहायक संधि सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कब किया था, 1798 में किया था। और इसका ऑप्शन देखते हैं कि इसे स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर पहला है अवध का नवाब, दूसरा है हैदराबाद का निजाम,
ठीक है। और तीसरा है कर्नाटक का नवाब और चौथा है मैसूर का राजा। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका हैदराबाद का निज़ाम होना चाहिए, ये करेक्ट था। चलिए इसके बारे में कुछ व्याख्या दिया होगा और यहाँ व्याख्या में क्या दिया हुआ है, कुछ राज्य का दिया हुआ है। जैसे हैदराबाद कब सहायक संधि को स्वीकार किया था, जैसे सितंबर 1798 ईस्वी में। मैसूर के शासक कब स्वीकार किए थे, तो 1799 ईस्वी में। तंजौर के शासक कब किए थे, अक्टूबर 1700। इसी तरह से यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ले लिए। चलिए आगे चलते हैं, नीचे तक पूरा दिखा दिए हैं। चलिए तो जहाँ तक मुझे लगता है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के वीडियो के लिए यही 5 क्वेश्चन और इसकी व्याख्या जो है मेरे हिसाब से काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।